मेरा नाम शिवराज शुक्ला, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर प्राइवेट जॉब में थे, मदर जो है हाउस वाइफ। हम 2 भाई और 1 बहन हैं, और मेरा ब्रदर भी मेरा इसी बिजनेस में है। और चूँकि फादर प्राइवेट जॉब में थे, इसलिए हमारा जो कहना चाहिए लालन पालन पढ़ाई लिखाई हुई एक सामान्य परिवार की तरह हुई। लेकिन जो धन का अभाव कहना चाहिए परिवार में, वो स्पष्ट दिखता था। और अन्य परिवार के बच्चों को देखकर ऐसा लगता था काश हमारे पास जो संसाधन होते जो दूसरे बच्चे उसको उपयोग करते हमें दिखते थे। तो कहना चाहिए कहीं न कहीं पे वो सपनों का बीज बचपन पे ही पड़ गया था और वो अंकुरित होना स्टार्ट हो गया था। उसका परिणाम ये हुआ कि मैं लगभग 7वीं 8वीं तक पहुँचते ही पार्ट टाइम एक बिजनेस जो है, कहीं आइस की एजेंसी है तो सब्जी के फ्रूट की एजेंसी है, लेकर के मैंने काम करना शुरू किया। न्यूज़ की एजेंसी लेकर काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरे अंदर ये आग लग चुकी थी कि हम खानदान के जो है अंतिम व्यक्ति होंगे जो इस गरीबी रेखा में जी रहे हैं। उसके बाद खानदान में कोई दूसरा गरीब पैदा नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह हमारी जो है लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। हम प्राइवेट कॉलेज कंप्लीट किए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। तब तक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हमारी जॉब लग चुकी थी। जॉब करते करते हमने पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन लगा कि जॉब से एक लिमिटेड इनकम थी और लिमिटेड इनकम ज़िंदगी को भी लिमिटेड कर दे रही थी। तो जिस ढंग का सपना हमने बचपन से देखा था वो वहाँ हमें मुनासिब नहीं दिखा कि पूरा हो पाएगा, और हमने वहाँ जॉब से क्विट कर दिया। करीबन 8-10 साल काम करने के बाद लगा कि प्राइवेट सेक्टर में हम लॉट ऑफ मनी हो सकता है, तो हमने प्राइवेट सेक्टर को रुख किया। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद देखा कि वहाँ टाइम का इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा था। कुछ पैसे गवर्नमेंट से ज़्यादा जरूर थे, लेकिन टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, फ्रीडम नहीं था वहाँ पर। तो हमने फिर खुद का बिजनेस करने का निर्णय लिया। लेकिन लगा कि पूरी ज़िंदगी में हर इंसान के पास जो कहते हैं 20 साल से ज़िंदगी चालू होती है और 60 में उल्टी गिनती चालू हो जाती है। जो लाइफ के 40 साल होते रियल में बोला जाए तो वही टाइम है ज़िंदगी, रियल लाइफ वही है, और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। और कहते हैं कोटि कर्मों से पाया है मानव का तन, ये जन्म फिर दोबारा मिले ना मिले। तो मैं इस जो जन्म मुझे मिला था, मैं उसे जाया नहीं करना चाहता था। मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। कहते हैं ना कि उम्र 20 साल से चालू होती है और 60 के बाद उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो रियल लाइफ जो है, लाइफ का क्वालिटी टाइम जो है वो 40 साल है। और अगर हम इसको पैसे कमाने में गंवा देते हैं तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा था कि जहाँ पर मेरे को टाइम भी मिले और पर्याप्त पैसा भी मिले। लेकिन इस कारण मैंने क्या किया कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और 3-4 बिजनेस एक साथ शुरू किया। सिक्योरिटी सर्विस का बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस, मिक्सचर फैक्ट्री खोला, LIC में एज एजेंट ज्वाइन किया। ऐसा करके मैंने 3-4 काम एक साथ शुरू किया, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लेना चाहता था, जिससे टाइम निकाल के अपने परिवार के साथ में एक क्वालिटी टाइम जो है बिता सकूं। पर जितना ज़्यादा मैंने काम फैलाया वो मेरी एक भूल साबित हुई, उतना ही ज़्यादा वो मेरा टाइम कंज्यूम होने लगा और मैं अपने टाइम परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। तभी मेरी दुकान में एक डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट में हैं, डॉक्टर LK द्विवेदी। वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में मेरे साथ जॉब किया करते थे। वो इस बिज़नेस को लेकर आए और बताए। तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर होकर इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ इस बात होगी, और मैंने उनके कहने पे बिजनेस को साइन अप कर लिया। लेकिन चूँकि काम इतना सारा फैला लिया था मैं कि एक अगले और बिजनेस के लिए समय निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी मेरी मुलाकात हमारे इस बिज़नेस में जो एक प्रोग्राम होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम, कहते हैं ना कि हर बिज़नेस या हर किसी भी शख्स के कामयाब होने के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। वो हाथ होता है उसके गुरु का, उसके मेंटर का। तो मेरी मुलाकात हमारे जो इस बिज़नेस के मेंटर हैं कल्पना द्विवेदी, उनसे मुलाकात हुई। और जब वो मुलाकात होने के बाद उन्होंने बिज़नेस का पोटेंशियल बताया कि आप इस लाइफ में क्या क्या हासिल कर सकते हो, आप अपने लाइफ को किस ढंग से आगे ले जा सकते हो, आप कितनी ऊंचाइयों को आप छू सकते हो आप। तो हमारी सोच बदली और हम इस बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और जैसे जैसे हम उनके कहे अनुसार करना शुरू किए, काम करना शुरू किया, वैसे वैसे हमारी लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। थैंक गॉड कि हम इस बिज़नेस में आ गए, क्योंकि जैसे जैसे हम सिल्वर की ओर बढ़ रहे थे, लोगों को पता चला कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है
तो अचानक बहुत सारे मेरे शुभचिंतक पैदा हो गए और मेरे फादर को, मदर को, वाइफ को ये सब आगे बताना शुरू किए कि ये बिज़नेस नहीं चलता है। उन्होंने मेरे को भी आज कहा नहीं चलता, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो ट्रायल करने नहीं आया, मैं इसमें सक्सेस होने आया हूँ। फिर लोगों ने कहा कि भैया आप इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने कहा सस्ते प्रोडक्ट ने कौन सी मेरी ज़िंदगी बदल दी है, महंगे हैं तो क्या हुआ, क्वालिटी तो है। तो लोगों ने कहा कि बहुत टाइम लगता है इसमें कामयाब होने में। तो मैंने कहा कि कौन सा मुझे झोपड़ा बनाना है, मैं तो बंगला बनाऊंगा। झोपड़ा जल्दी बनता, बंगला बनने में टाइम लगता है। तो मैंने दोस्तों ऐसे शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि लोगों ने कहा इससे भी अच्छा बिजनेस है। तो मैंने कहा बताओ, और वो आज तक बताते रह गए, नज़र नहीं आए दोबारा मेरे पास। लेकिन अगर मैं उनकी बातों को सुना होता तो आज मैं भी कोई न कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा होता या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहा होता। दोस्तों इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो एक खूबी है कि आपको बाहर के मार्केट में कोई एक ऐसा मजबूत हाथ नहीं मिलता जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको ऊपर ऊंचाइयों तक, बुलंदी तक ले जाने के लिए आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचे। और इस बिजनेस में एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपको ज़बरदस्त एक ऐसा सपोर्ट देता है, क्योंकि वो उस दौर से गुजरा रहता है, उसे वो अनुभव रहता है जहां आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत होती है और आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। और हमारे इस बिजनेस में हमारे जो मेंटर हैं ना, नन अदर देन कल्पना द्विवेदी हैं जो रायपुर से है, और हम उनके ही मार्गदर्शन में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए दोस्तों, तो प्रॉब्लम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम बता के नहीं आती है। तो प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी सोच होती है, हम अपने सोच से उस चीज़ को काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने दिमाग से इस चीज़ को करूँगा तो मेरे को उतना ही मिलेगा जितना आज तक मिलते आया है। अगर मैं अपने मेंटर के कहने के अनुसार चलूँगा तो हम 1 और 1 11 हो जाएंगे, और वो उनके भी दिमाग का पावर मुझे मिलेगा और हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। उसी दौरान हमारे मेंटर ने एमरल्ड जाने की घोषणा की, और दोस्तों मैं उस वक्त 9% लेवल पे था, ना कोई बड़ी टीम थी और ना कोई बहुत बड़ा अनुभव था हमारे पास। लेकिन जब हम अपने मेंटर के गोल में अपना गोल हम जब मिला लिए तो पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि हम कह सके उस मीटिंग में कि हम आपके पीछे प्लेटिनम होंगे। और वहाँ से हमारे जर्नी स्टार्ट होती है सक्सेस की, और हम ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर देते हैं। और अगले महीना जस्ट हम 9%, तो वो चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का अनुभव रहा हो या ना रहा हो, लेकिन काम करने की जो ताकत है वो पता नहीं कहाँ से आई। लेकिन हम भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, और भगवान ने जो हमें लक्ष्य दिया और हमने बहुत तेज़ी से में काम करना शुरू किए। ना हमने दिन देखा ना रात देखा, बस ये देखा कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने था, हमारे गोल हमारे सामने था, एक जुनून था। इसलिए कई बार सुबह की ट्रेन पकड़ के 7 बजे, एक रायगढ़ है हमारी टीम जो है फाइनल लगी थी, रायगढ़ पहुंचते थे, वहां काम करते थे, और रात की बस पकड़ के हम रायपुर आते थे। और फिर अपनी गाड़ी लेके धमतरी का इलाका है, कवर्धा का इलाका है, खूब सारे कस्टमर बनाना, छोटे छोटे हेल्थ वर्कशॉप करना, अप्सा के वर्कशॉप करना, ऐसा तेजी से हमने वो काम किया कि हम सिल्वर के बाद जो है गोल्ड हुए, गोल्ड के बाद हम प्लेटिनम हुए, और जो हमने लक्ष्य अपना बनाया था प्लेटिनम जाने का, वो उसको हमने अचीव किया। प्लेटिनम जाने के पीछे एक और रीज़न था कि रमा और हमारा ये था कि हवाई जहाज़ में उड़ना था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में हम ऐसे कपल थे जो कि हमारी इच्छा थी, हमारा ड्रीम था कि हम हवाई जहाज़ में उड़ेंगे, पर कोई और रास्ता दिखता नहीं था। लेकिन जब पता चला कि आप इसमें प्लेटिनम जाते हैं तो आपको हवाई यात्रा मिलती है, तो हमारी ताकत और बढ़ गई, और हमने जो है बहुत ताकत के साथ काम किया और प्लेटिनम चीज़ को कंप्लीट किया। दोस्तों इस बिज़नेस को साइन तो हमने किया था, पर इस बिज़नेस में मुझको टिका के रखने का काम रमा ने किया। कहते हैं कि लेडीज़ जो है बड़ी ड्रीमर होती है, पुरुषों से भी ज़्यादा ड्रीमर होती है, और ड्रीम इससे बिज़नेस की जान है, और रमा एक बिग ड्रीमर है और इस बिज़नेस की बैकबोन है। तो मैं आगे बात करने के लिए रमा को इनवाइट करता हूँ। रमा शुक्ला। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगी माँ शारदे का, जिन्होंने हमें कुछ बुद्धि दी कि हमने इस बिज़नेस को समझ पाए। बाय द वे, मेरा नाम रमा शुक्ला है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। हम 2 भाई 2 बहन हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, मम्मी हाउस वाइफ है।
और मैं अपनी पूरी पढ़ाई कसडोल से पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएट तक पूरी ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया। गांव में पली बढ़ी और शादी होकर भिलाई शहर में आ गई, और शहर में आते ही मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे, और ससुराल आते ही मेरे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, क्योंकि ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और उसी दिन से मेरा कंप्रोमाइज़ लाइफ शुरू हो गया, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है। पहले के लोग एक दूसरे का पूछते नहीं थे कि कैसे क्या करना है। तो मेरे पापा मेरे शादी कर दिए थे, तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, पूछा भी नहीं था, क्योंकि शादी के पहले ही इन्होंने गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करके छोड़ चुके थे। इनकी मार्केटिंग का बिजनेस है, जिससे 12 से 13 घंटे ये बाहर रहते थे। और शादी के 13 साल में मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ तक मैं साइन करना भूल गई थी। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो था कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। कोई मेरे घर में आ जाता था, उसको मैं मना नहीं कर सकती थी। जो मेरे को जो बोल के चला जाए, एक्सेप्टेड हर चीज़ था। मगर जैसे ही ये कभी चेक में साइन कराने लाते थे ना, तो मेरे को अंदर से खीस पैदा होती थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बोलते हैं ना, जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो मेरे साथ हो रहा था। तो इसी भी क्योंकि मेरे सपने बड़े थे और मेरा जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हो रहा था। मेरे को चेक में साइन करना भी भूल गई थी मैं। और एक चीज़ मेरे को याद रह गया था, रोटी गोल गोल बनाना, बस यही मेरे को मिला। मगर मैंने कभी अपने ड्रीम को छोड़ा नहीं था। इसी बीच मेरी मुलाकात मेरी मेंटर कल्पना भाभी से हुई, और उनको मैंने जाना, समझा और देखा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत चैन से जी रही हैं। और क्योंकि भैया का सरकारी जॉब था, फिर भी उनकी लाइफ मस्त थी और एक बिजनेस को बिल्ड कर रही थी। तभी मैंने सोचा कि आखिर इतने बड़े बड़े प्रोफेसर के लोग इस बिज़नेस को बिल्ड क्यों कर रहे हैं। उसी समय मैंने ठाना कि ज़रूर इसमें कोई बात है और इस बिज़नेस को मैं भी करूँगी। फिर मैं भाभी से फिर से मिली। उन्होंने बताया कि रमा, तुम प्रोडक्ट चेंज करो और कुछ लोगों को बताना शुरू करो, तो तुमको इसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। और वो पहला दिन था, भाभी ने अपना चेक कमीशन दिखाया, और जो उस दिन से और आज का दिन हमेशा भाभी ही मेरी मोटिवेशनल का मेन कारण बनी। हमेशा उनके चेक को फॉलो की, और हमेशा ये सोचा कि जब भाभी ये पैसा बना सकती तो मैं क्यों नहीं। हमेशा मैंने अपने आप को बदलने में विश्वास किया, क्योंकि पहले मैं ऐसी थी नहीं। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। सबसे पहले मैं अपने आप पे वर्क की और आगे बढ़ी। भैया भाभी से हम हमेशा हमारा यही सवाल रहता था कि हम आगे अब क्या काम करें और कैसे हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। हम भैया भाभी के पास कभी अपनी समस्या लेके नहीं गए, हमेशा सोल्यूशन पूछने की कोशिश की कि हम इस बिज़नेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये सफलता आसानी से हासिल नहीं होती। इसके लिए हमने अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपना पर्पस ढूंढा, वाई क्लियर किया, और पर्पस ढूंढने के बाद जो हमको काम करना चाहिए था हमने आधे आधे बांट लिए। इस बिज़नेस में मैंने अपने दोनों बच्चे की जवाबदारी लेते हुए, घर के पूरे काम करते हुए और सारी चीज़ शुरू करी जो इस बिज़नेस के रिक्वायरमेंट था। मैंने सब चीज़ करते करते प्रोडक्ट का डेमो करना शुरू की, लेडीज़ों के साथ वर्कशॉप करना शुरू की। इससे ये हुआ कि मैं भी सीखते गई और वो भी सीखते गए। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी टीम का टर्नओवर बढ़ने लग गया और हमारी ग्रोथ आगे बढ़ने लग गई। हमने बहुत सारे ब्यूटी ब्रेक किए, MBA टीम का डेमो किया, हेल्थ कंसल्टेंट किए, सभी को प्रोडक्ट की जानकारी दी, और इसके लिए हमने एक अपना घर में होम शॉप ही रन की, और उस होम शॉप का सारी जवाबदारी मैंने अपने कंधे पे लिया। उसमें कस्टमर रजिस्टर बनाया, कस्टमरों को प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, कस्टमरों से फीडबैक लेना शुरू किया, और कस्टमरों को हम हमेशा नए प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी फैमिली मेम्बर को अच्छे प्रोडक्ट यूज़र के रूप में इस बिज़नेस में लाई। आज मेरी बहन छोटी वाली भी बिज़नेस में है, मेरे भाई बहन सारे लोग प्रोडक्ट यूज़र हैं। मेरी फैमिली ट्री, जो बोलते हैं ना कि लेडीज़ों के पास लिस्ट की कमी होती, कभी कमी नहीं होती, मेरे पास तो कभी कमी नहीं होती। मैंने अपने भाभीयों को बताया, भाभी अपने पूरे मायके में, यानी जितने भी कस्टमर मैंने बनाए सब अपने फैमिली रिलेशन से ही बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट यूज़ कर ही रहे थे ना। तो उनको सिर्फ हम प्रोडक्ट चेंज करने में और इसकी उपयोगिता बताते हुए हमने उनके प्रोडक्ट को चेंज किया। मेरे 2 बच्चे हैं, साक्षी और सृजन। बिटिया CMA कर रही है, बेटा 12th क्लास में है। दोनों इस बिज़नेस के अंदर में है और हमारे गोल में वो भी शामिल रहते हैं। मैं बिज़नेस पर्पज़ से अगर कहीं बाहर जाती थी तो मेरी मम्मी का इस बिज़नेस में बहुत बड़ा रोल है। वो हमेशा मेरे को अप्रिशिएट करती थी बचपन से ही। जब हम पढ़ाई करते थे तब भी बोलती थी, गुड़िया तुम सबसे आगे पढ़ना, मेरे ख़ानदान में सबसे आगे पढ़ना। और जैसे ही मैं बिज़नेस में आई और मम्मी ने देखा कि इसमें मैं अच्छा कर रही हूँ, तो हमेशा अप्रिशिएट करी कि तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ तक जैसे हम बिज़नेस को आगे बढ़ाए, तो उसमें मैंने अपने आप को एक लक्ष्य दिया, अपने आप को एक टारगेट दिया
कि कैसे मैं इस बिज़नेस में टिकी रहूं और अच्छे से कर पाऊं। जैसे इन्होंने बताया ना कि सिल्वर जा रहे थे, सिल्वर जाते समय मैं अपने लिए अपने ही से प्रण की थी, इनको नहीं बताई थी कि मेरा मायका पास में था, उसके कारण मैं हमेशा 2 महीने 3 महीने में चली जाती थी। जब हमने सिल्वर क्वालिफिकेशन शुरू किया, उस दिन मैंने ठाना कि मैं मायके तब जाऊंगी जब मेरा सिल्वर कंप्लीट होगा, और उसी दिन से हमने अपने काम को कंटिन्यू करना शुरू किया। एक चीज़ और समझ में आया कि क्या करना है, मैं हमेशा भाभी से पूछते गई, और कैसे करना है मैं इनसे सीखते गई। मैं हमेशा इनको डुप्लीकेट करते गई, इनको हमेशा ऑब्जर्व करती थी कि ये कैसे प्रोडक्ट बताते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रही। कभी अगर मेरे को कोई बोल देता था ना कि तुम यहाँ परफेक्ट नहीं हो, तो मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती थी, हमेशा अपने अंदर सुधार लाती थी और आगे बढ़ती थी। इस बिज़नेस में जैसे हम प्लेटिनम से क्वालिफाई कर रहे थे, तब भी मैंने बहुत सारी चीज़ को पोस्टपोन किया था। जैसे बाहर घूमना, क्या होता है कि जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो प्रॉब्लम और बाधाएं थोड़ी थोड़ी आती हैं आपके मन को भटकाने के लिए। जैसे हम बिज़नेस करते हैं ना, तो हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स कहीं घर लेते हैं, कहीं प्लाट लेते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और छोटे छोटे पोस्ट डालते हैं, तो उससे हमारा भी मन भटकता था। तब ऐसा लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, सब प्लाट खरीद रहे हैं, जेवर खरीद रहे हैं, और हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तब तक मेरे को बिज़नेस की बहुत समझ आ गई थी, और मेरे को पता था कि मेरा फ्यूचर इसी बिज़नेस से बनने वाला है, और मैं जो ड्रीम मैंने देखा है, जिसको छोड़ा नहीं था मैंने, वो इसी बिज़नेस से पूरा होगा। फिर हमने दोनों मिलके अपने अपलाइन मेंटर से सलाह लिया और कैसे आगे बढ़े करके इसका गाइड लिया। तभी भैया ने हमको बताया, हमारे पास गाड़ी थी, 4 व्हीलर थे, मगर हमेशा सेकेंड हैंड 4 व्हीलर रहते थे। कभी तो सबसे पहले जब शादियों की आई थी तो इनके पास वेन था सेकेंड हैंड, फिर इंडिका आया सेकेंड हैंड, फिर वेन आया सेकेंड हैंड, फिर वरना आई। तो मेरे को मन में आया कब हम वो दिन आएगा जब हम अपने शोरूम से नई गाड़ी उठाएंगे। फिर भैया और भाभी से काउंसलिंग किए और उनसे पूछे कि अब हमको नई गाड़ी चाहिए, क्या गाड़ी ले सकते। जैसे ही हमने फाउंडरशिप शुरू किया था, तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए। लोग बोलते ना, दिक्कत जो है वो होता नहीं है, सक्सेस होने के बाद ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में कोई नई चैलेंज नहीं आया होगा, मगर हमने चैलेंज को ओवरकम किया और टारगेट को पूरा किया। शुरू जैसे ही हमने प्लैटिनम शिप शुरू किया था, उसी समय हमारे पास बहुत सारे चैलेंज आए थे। चाहते तो हम उस समय उस चीज़ को छोड़ सकते थे, मगर हम दोनों ने ठान लिया था इस चीज़ को करना है, मतलब करना है। तो हम आगे बढ़ते गए और हमने अपनी प्रायोरिटी सेट किया, कौन से काम को कब करना है, कौन सी चीज़ को पोस्टपोन करना है और कौन सी चीज़ से आगे बढ़ना है। इसी बीच मेरा बेटा भी एडमिट हो गया था। जैसे ही हमने प्लैटिनम से क्वालिफाई करना शुरू किया, तो 15 दिन हम हॉस्पिटल में बिताए और 15 दिन ही वर्क करते थे। मैं हमेशा इनको घर के कामों से, बच्चों की जवाबदारी से फ्री करी और टेंशन फ्री होकर इनको बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया। बोलते ना, लेडीज़ लोग थोड़े से गिफ्ट के लिए हस्बैंड को भिड़ा के रखे रहते हैं। अब मैंने उस गिफ्ट को पोस्टपोन किया। हमेशा इनको सरप्राइज़ गिफ्ट देने बहुत अच्छे लगते थे, कभी अंगूठी ला के देना, कभी हार ला के देना। मैंने इनको एक एनिवर्सरी में एक वादा लिया था कि मेरे को एनिवर्सरी में अंगूठी और हार नहीं चाहिए, बस आपका डायमंड शिप चाहिए। उसी दिन से हम दोनों जन मिल के इस बिज़नेस को बिल्ड किए। जैसे ही हमने फाउंडरशिप कंप्लीट किया, वैसे ही हमने उसी समय न्यू लॉन्च हुई थी गाड़ी ब्रीजा, और अपलाइन मेंटर्स और एमवे बिजनेस के बदौलत हमारे घर में एक नई शोरूम से चमचमाती हुई गाड़ी घर आई। उसके बाद मेरा ड्रीम हमेशा से, जो बचपन से था, बड़े बड़े घरों के बीच में मेरा घर है, नेहरू नगर के बंगले में शिफ्ट हुई। उसके बाद फिर हमने ठाना कि हम अगर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो ये बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होगा। फिर उतने बड़े घर में मैंने एक टारगेट और लिया, अपने घर में सोफ़ा और डाइनिंग टेबल नहीं लाने दिया। वो अपने आप को चैलेंज दिया। हमारे घर में हमारे मेंटर आते थे, ज़मीन में बैठ के खाना खाते थे, और अच्छे अच्छे लोग आते थे जो चेयर में, नॉर्मल चेयर में बैठते थे। वहाँ से हमको टीस पैदा होता था कि नहीं, इस बिज़नेस को और ज़्यादा बिल्ड करना है। और एक चीज़ हमने ठाना कि जब हम अपना एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करेंगे, तभी हमारे घर में सोफ़ा आएगा, हमारे घर में डाइनिंग टेबल आएगा। जैसे ही हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट किया, भैया फिर से आए, बोले रमा तुम्हारा टारगेट तो पूरा हो गया, कब ला रही हो सोफ़ा। तो मैं बोली भैया जिस दिन आप हाँ बोल दो उस दिन हमारे घर सोफ़ा आ जाए। हम अपने लाइफ में दोस्तों इसलिए सक्सेस हुए कि जैसे जैसे हमारे मेंटर बोलते गए, कभी हमने आया नहीं किया न बाय किए, उनके कहे अनुसार चले, तो कभी हमको आर्थिक परेशानी नहीं हुई, कभी हमारा टाइम लॉस नहीं हुआ। जैसा जैसा हमारा गोल सेट होता था, हम उस ड्रीम को अचीव करने में हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ जुड़ जाते थे। इस बिज़नेस में जो लेडीज़ का रोल होता है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? लेडीज़ दूरदर्शिता होती है, उनको पता होता है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा और हस्बैंड का फ्यूचर क्या होगा। क्यों? ये बिज़नेस जो इनका प्राइवेट मार्केट का बिज़नेस था,
वहाँ ये पैसा खूब बनाते थे, मगर वहाँ जो पीस ऑफ माइंड था ना वो बिल्कुल नहीं था। घर में टेंशन का माहौल बना रहता था। जैसे हम इस बिज़नेस में आए और इस बिज़नेस की खूबी हमको समझ में आने लग गई, तो मैं बोली जितना मेहनत आप उधर कर रहे हो, सरकारी जॉब तो है नहीं, प्राइवेट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब में जो मेहनत कर रहे हो आप दूसरे के लिए कर रहे हो। अगर आप इस बिज़नेस में करते हो तो ये हमारा बिज़नेस खड़ा होगा। हम इसको कभी एमवे समझ के काम नहीं किया, इसको हमने हमेशा अपने बिज़नेस के रूप में डेवलप किया। मैंने देखा है जहाँ जहाँ इस बिज़नेस में लेडीज़ लीड करी हैं, उनका बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत ग्रोथ किया है। अकेले हस्बैंड की बस की बात नहीं होती, क्योंकि इस बिज़नेस में रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। इस बिज़नेस में सबसे जो मेन वो है वो रिलेशनशिप का ही है। रिलेशनशिप सिर्फ लेडीज़ ही बिल्ड कर पाती। क्यों? माला अलग अलग होते हैं, इसमें एक सूत्र में बांधने का काम हर लेडीज़ करती है। मैं हमेशा इनके टीम में जितने भी कपल आते थे उनसे लेडीज़ से डायरेक्ट दोस्ती करती हूँ। उनको बस मैं चीज़ यही देखती हूँ कि हमारे टीम में प्रोडक्ट एक्टिविटी कितनी हो रही है, वो प्रोडक्ट यूज़र अच्छी है कि नहीं है, नेक्स्ट प्रोडक्ट को किसी दूसरे को कैसे रिकमेंड करें। लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का, बात में आंसू बहाना छोड़ दो। लेडीज़ों, हम हर चीज़ कर सकते हैं। मेरे को हमेशा अप्रिशिएट करने वाले मेरे हस्बैंड हैं और हमेशा मैं इनसे सीखती हूँ। थैंक यू। का पावर। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो एमवे का प्लेटफॉर्म है। आज आप जानते हैं कि आज 1200 इंटरनेशनल पेटेंट है, खुद के 6,000 एकड़ के फार्म हाउसेस हैं, 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट जो क्वालिटी कंट्रोल में लगे हुए हैं, 100% मनी बैक गारंटी है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये सब खूबियाँ अन्य कंपनियों से इसको अलग करती है। और एक ऐसी कंपनी है जो अपने फ़ायदे से ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की फ़ायदे के बारे में सोचती है। यही कारण है कि 100+ कंट्रियों में आज इस कॉरपोरेशन का बिजनेस है। तो आप इतना मजबूत प्लेटफॉर्म में आपके पास है जहाँ पे आपके लाइफ का जो है टाइम जाया नहीं जाएगा, जहाँ पे आप मजबूत रूप से सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा मैं बात करूँगा मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो मेंटर कल्पना द्विवेदी हैं, तो उन्होंने गाइड किया। और क्योंकि जैसे रमा आपसे बात करी थी कि उनके ड्रीम बड़े बड़े थे और हमें अपने घर और गाड़ी की ओर आगे बढ़ना था, और चूँकि इनकम को बढ़ाना ज़रूरी था, तो हमने फाउंडर पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया। तो कहते हैं ना कि आपको कोई बड़ी सफलता एकदम थाली में सजा के नहीं मिलती है। आपको ऊपर वाला आपको टेस्ट करता है कि आप उसके काबिल हैं कि नहीं हैं। और जब हमने फाउंडर पार्टनरशिप का सफ़र स्टार्ट किया, तो पहले ही महीने मेरा बेटा जो है पीलिया का शिकार हुआ और 15 दिन जो है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हमारे पास पर्याप्त कारण था कि हम वहाँ पे उसको पोस्टपोन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक बार हमने कमिटमेंट किया और ठान लिया कि हमको करना ही है, तो हमने उसको रोका नहीं, बल्कि हम रमा हॉस्पिटल को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, मैं हॉस्पिटल में आवश्यक दवाइयों को देकर जो शाम का समय है, रात का समय है, वो टीम में लगाना, फील्ड में लगाने का काम किया। और हमने वो पहला महीना वो कंप्लीट किया। जैसे भी हमने दूसरा महीना हमारा स्टार्ट हुआ, तो पता लगा कि रमा को के किडनी में स्टोन हो गया और इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि रमा बेहोश होने लग गई थी। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टेंट डलवाया। वहाँ पे शायद गुरु ने कहा कि कुछ दिन के लिए आपको आराम हो जाएगा, क्योंकि हम स्टेंट डलवाने के लिए तैयार हुए कि हमें बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए समय चाहिए था। पर पता लगा कि वो स्टेंट पक गया और हमें आनंद फानंद में नागपुर जा कर के ऑपरेशन कराना पड़ा। तो उसमें हमारा पैसा भी अच्छा खासा खर्च हुआ और हमारा टाइम भी लगभग महीने का 15 से 20 दिन वहाँ पे लग गया। लेकिन समय कम था और सक्सेस की जुनून थी, कमिटमेंट पक्का था। और जब कहते हैं ना कि जब आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। और चूँकि हमारे साथ तो मेंटर का ताकत था, मैं अकेला नहीं था, तो हमारे दिल के अंदर किसी प्रकार का फेल होने का भय नहीं था। और हम वहाँ से लौट के आए और जो बचे हुए दिन थे, तो उतने दिन में दिन रात काम करके हमने सेकंड महीना भी कंप्लीट किया। जब तीसरा महीना हमारा क्वालिफिकेशन का था, तभी मेरी मदर के पेट में हार्निया हो गई और इतनी ज़बरदस्त पेन हुआ और डॉक्टर को हमने एम्स में दिखाया। डॉक्टर ने कहा इसको तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हमारे घर से 30 किलोमीटर एम्स हॉस्पिटल है
जहाँ पे मदर के एडमिट कराया और ऑपरेशन कराने के बाद जो है दिन में हम लोग देखभाल करते थे, रात में ब्रदर हमारा आके रहता था वहाँ पर, और समय निकाल के हम फील्ड का काम करते थे, और इस तरह हमने चौथा महीना भी कंप्लीट किया। जैसे हम 5वें महीने की ओर बढ़ना शुरू किए, क्योंकि मेरे फादर को पहले से भी कैंसर डायग्नोस हो चुका था, और लेकिन उस मतलब 5वें महीने के बाद से उनका पेन इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि वो अधिकतर हॉस्पिटल में एडमिट रहना शुरू हो गए थे। मतलब महीने का 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहते थे, 15 दिन घर में, 15 दिन हॉस्पिटल में, ऐसा कंटिन्यू जो है उनका हॉस्पिटल में रहना शुरू किया। तो दिन में मैं रहता था, रात में भाई रहता था, दोनों मिल के जो है पिताश्री की हम सेवा करते थे। मेरे फादर का भी सपना था कि उनके बच्चे स्टेबल हो जाएं, सेटल हो जाएं, एक अच्छी ज़िंदगी उन्हें मिले, लेकिन एक अकस्मात इस बीमारी ने उनको तोड़ दिया था। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम जो उन्हें देना चाहते थे वो दे पाएँ। लेकिन हमारी परिवार की जमा पूंजी थी, इन सब इलाजों में, ऑपरेशंस में, सब में खर्चा हो चुकी थी। लेकिन मेंटरशिप की ताकत ने हमको इतना संबल बना दिया कि हम रुके नहीं कहीं, हम भरते चले गए। जैसे हमने फाउंडरशिप को कंप्लीट किया और हमारे फादर ने पूछा कि बेटा तुम फाउंडर प्लेटिनम हो गए, और हमने कहा कि हाँ हो गया, और उसके बाद पिताजी इस दुनिया से चले। दोस्तों फिर हमारे मेंटर ने डायमंड जाने का निर्णय लिया। डायमंड के निर्णय से हम भी इतने प्रभावित हुए कि हमने भी ऐलान कर दिया कि हम भी एमरल्ड जाएंगे। और दोस्तों तब हमारे पास तीसरी लेग क्वालिफाइड नहीं थी और चिन्हांकित भी नहीं थी। हमारे पास 2 लेग थी ढंग की, उसमें से एक लेग ऑलरेडी प्लेटिनम हो चुकी थी। प्रकाश शर्मा, श्वेता शर्मा उस टीम में ऑलरेडी प्लेटिनम थे। तो लेकिन घोषणा तो कर दिए और फिर वहाँ से भी हमारा नया जंग शुरू हुआ। और पहली लेग में ऑलरेडी जो प्लेटिनम था उसके नीचे एक नए लीडर आए, सिद्धार्थ श्वेता भोवाल, वो उन्होंने भी कहा कि हम इस साल प्लेटिनम जाएंगे। उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, वो भी प्लेटिनम है। अभी उनकी टीम में कमलेश, जगदीश सिंह, मंजू, रुचि सिंह, ये सब जो है नए लीडर हैं जो इस बिजनेस में एक नए प्लेटिनम ग्रुप में आने वाले हैं। हमारी जो सेकंड टीम है, श्लेष मोनिका शुक्ला, श्लेष ऑलरेडी मेरा छोटा भाई है और भी इस बिजनेस में है, प्लेटिनम हो चुका है। उसके नीचे अशोक राजपुरिया, झुमुक, मिथिलेश, मुरली खोमेश्वरी साहू, ये अभी आपको नए प्लेटिनम ग्रुप में आने वाले समय में मिलेंगे। तीसरी लेग जो बहुत छोटी लेग थी हमारी और संभावित थी कि हमारी तीसरी प्लेटिनम लेग बनेगी, लेकिन उनके जो प्राइवेट जॉब के कारण उतने व्यस्त रहे कि टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। तभी हमारे जो इस बिज़नेस को देने वाले डॉक्टर LK द्विवेदी जो इस बिज़नेस को हमें दिए थे, वो उनका हमारा जो है संपर्क हुआ। क्योंकि ऑलरेडी पुरानी ID लैप्स हो चुकी थी, तो उन्होंने नई ID बनाई और हमारे साथ फिर नए से काम स्टार्ट किया। उनके बिजनेस में एक नए कैंडिडेट आए, BK और इंदिरा मिश्रा। वो उन्होंने जिस जुनून और जोश के साथ काम स्टार्ट, ऑलरेडी वो एक गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट पे हैं, लेकिन उन्होंने बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया और बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और इतना तेज़ बिल्ड किया कि 14 महीना में वो ब्रांड न्यू प्लेटिनम हो गए। अब उनकी टीम में नए प्लेटिनम आ रहे हैं, गैराम मंसूरी जी आ रहे हैं, और इस तरह हमारी तीनों लेग उस जुनून में जो है क्वालिफाइड हुई और हम ब्रांड न्यू एमरल्ड हो गए। और इस सब के पीछे जो गाइडलाइन रही है टोटल हमारे जो मेंटर की रही है। और मैं कहता हूँ दोस्तों कि बाहर की लाइफ में आप अकेले फाइट करते हो, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में हो आप, तो आपको एक ऐसा मजबूत हाथ मिलता है जो आपको कहीं पे हार नहीं देता। और तीसरा माइंडसेट की मैं बात करूँगा कि जो खुद का माइंडसेट जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा। कई बार दोस्तों हम सोच नहीं पाते क्या हम करोड़पति बन सकते हैं, क्या हम एक अच्छी लाइफ अपने परिवार को दे सकते हैं, क्या मैं बच्चे को एक बड़े स्कूल पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ को वो सपने पूरा कर सकता हूँ जो वो देख रही है या जो उसकी डिमांड मुझसे की है। तो क्योंकि बचपन से दोस्तों ये सिखाया गया है, बताया जाता है कि जितनी चद्दर उतना पैर फैलाइए आप। पर अब ज़माना बदल गया है, अब तो ऐसा करना है कि जितना बड़ा पैर है उतनी चद्दर क्यों नहीं। ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव थॉट पे है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे एजुकेशन उतना नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई जो है मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसे एसोसिएशन में, ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ चारों तरफ सकारात्मक बातें कि यस यू कैन डू इट,
आप कर सकते हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप गरीबी को क्यों झेलेंगे? आप सपना क्यों नहीं देख सकते हैं? आप देख सकते हैं। अगर ये सकारात्मक सोच आपके अंदर आती है तो आप कर सकते हैं। और ये अगर एक माइंडसेट आपके अंदर आ गया तो आप जो चाहे, जिस भी लेवल पे जाना चाहे, जितना इनकम करना चाहे, इस प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने ड्रीम को पहले ढूंढा, अपने वाई क्लियर किया, हमने अपने ड्रीमों की लिस्ट बनाई कि हमें चाहिए क्या। कई बार ऐसा होता है कि लोग कमाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें चाहिए क्या। हमारे मेंटर ने पूछा कि उन्होंने कहा कि लिखो कि आपके ड्रीम क्या क्या हैं, और अपने घर की दीवारों पर जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है वहाँ पे आप चिपकाइए लिखकर। वहाँ पे हम लोगों ने जो भी 3 लेवल का ड्रीम हमने लिखा, जो भी कार का ड्रीम हमने लिखा, जो भी हमने घर का ड्रीम लिखा, उसे हमने फ़ोटो निकाल करके अपने बेडरूम में चिपकाया, पूजा रूम में चिपकाया, जिससे हमारा ड्रीम हमारी आंखों के सामने रहा, वो अंदर एक ऊर्जा जनरेट करता रहा। और हमने फिर पीपल लिस्ट बनाई और पीपल लोगों के पास इस बिजनेस को लेकर हम गए और लोगों को बताना शुरू किया। कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और वो हमसे